बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको खूब बरकतें अता फरमाएँ। इसी के साथ जनाब आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस वक्त जी सुबह के 9 बज रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था, संडे का दिन है और बच्चों को छुट्टी है। साद ने सुबह मुझे कॉल किया था कि चाची जान आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है, रोज़ यहाँ पर नहीं बाहर निकला जा सकता, रोज़ क्या कभी कभार भी नहीं निकला जा सकता। तो आज सारी ही चीज़ें हमारे हक़ में थी। मौसम भी अच्छा था, बच्चे भी घर थे और भाभी भी कई दिनों से कह रही थी कि मैं आपको कहीं सरप्राइज़ जगह पर लेकर जाऊँगी। तो हम यहाँ से जी घर से निकल चुके थे और ये एक देसी काफ़े है जो हमारे टाउन में न्यू ओपन हुआ है। यहाँ पर पराठे, चने, हलवा पूरीज़, एवरीथिंग जो हमारी देसी टी है पाकिस्तानी वो अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले एक आउटिंग हो जाए। हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और बच्चों ने हमें बहुत तंग किया यहाँ पर। भाभी तो कहने लगी कि नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों को बिल्कुल भी साथ नहीं लेकर आऊँगी। अबू बकर ने भी बहुत तंग किया, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो खुली सी जगह पसंद करते हैं जहाँ पर वो खेल कूद सकें। यहाँ पर वेट करना खाने का और फिर खाना खाना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जी यहाँ पर मेन्यू आ चुका था। हमने डिसाइड किया था एक कीमा पराठा, 2 लच्छा पराठा और साथ ही 3 हमारी देसी चाय थी पाकिस्तानी, वो हमने ऑर्डर की हैं। और बच्चे वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, काफ़ी लेट उन्होंने जो है वो हमें सर्व किया, क्योंकि ये ख़वातीन का काफ़ी है। बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी, मतलब खाना पीना इनका बहुत अच्छा था। और जो ख़वातीन थी 2 वही कुकिंग कर रही थी और वही सर्व कर रही थी। बड़ा देसी सा घरेलू सा पाकिस्तानी माहौल था, बहुत नाइस। और खाना भी बहुत टेस्टी था, आपको लग भी रहा होगा देखने में। और जी नाश्ता करने के बाद हम जो हैं वो पास ही मार्केट थी, सुपर मार्केट, टाउन सेंटर, तो हम वहाँ पर चले गए। ख़वातीन को जब टाउन सेंटर के आसपास भी कहीं से गुजरने का मौका मिले तो उन्हें कोई ना कोई घर की ज़रूरी चीज़ें याद आ जाती हैं। जी हम भी यहाँ से फ्रॉक्स और ये शूज़ वगैरह भाभी जो हैं वो आयज़ा के देख रही थी, क्योंकि स्कूल में कोई ना कोई थीम्ड जो है फंक्शंस आ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही चीज़ें पहन कर आएँ, कोई करैक्टर फ्रॉक्स और इस तरह की चीज़ें। तो फिर वो वहाँ से ख़रीद रही थी और मुझे अबू बकर के लिए पैंट्स वगैरह चाहिए थी। और यकीन जानिए इतनी महंगाई हो चुकी है, ये इतना एक्सपेंसिव स्टोर नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही थी। हमने यहाँ से चीज़ें ली हैं और भाभी जो हैं वो देख रही थी बेडिंग वगैरह बच्चों की, क्योंकि उनका न्यू घर है तो वो चाह रही थी कि कोई अच्छी सी न्यू बेडिंग बच्चों के लिए ली जाए, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई, उन्होंने नहीं ली यहाँ से। तो फ्रॉक्स ही आयज़ा के वो देख रही थी यहाँ पर, बहुत नाइस है, लाइट लाइट कलर से। और गर्मियों का स्टफ़ ऐसे इन्होंने निकाला है कि जैसे यहाँ पे गर्मियाँ आ गई हैं, हालांकि बहुत सर्दी थी आउटसाइड। जब हम गए वापस घर तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी। और इसी स्टोर में एक जनाब है मेकअप का सेक्शन, और यकीन जानिए मेरी तो कमज़ोरी है ये मेकअप, मुझे इतना अच्छा लगता है और जहाँ कहीं मैं देख रही हूँ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही याद आ जाता है हमें। तो यहाँ से मैंने कुछ लिप लाइनर्स जो हैं लिए हैं और लाइट लाइट शेड्स थे, बहुत अच्छे न्यू चीज़ें सारी आई हुई थी और मुझे बहुत पसंद आ रही थी सारी चीज़ें। और मैंने काफ़ी यहाँ से ब्रांडेड चीज़ें भी ली हैं, मतलब जो फाउंडेशंस वगैरह होते हैं, लेकिन यकीन जानिए मुझे कुछ भी इतना पसंद नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये एक आम सा सस्ता सा स्टोर है, लेकिन यहाँ से मुझे ये फाउंडेशन जो है वो बहुत पसंद है। इतनी अच्छी कवरेज और कोटिंग करता है कि बस 100% रिकमेंडेड है। प्राइम मार्क से ये मैं ले रही हूँ और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगा, मुझे बहुत अच्छा ये लगता है। यहाँ से जनाब साथ ही मैं ब्लेंडिंग स्पॉन्ज ले लूँगी। ये अबू बकर के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो फिर इन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है, मुझे ये ख़रीदना ही पड़ते हैं। और यहाँ से मैं लैशेस देख रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो यकीन कीजिए जब हमने कहीं जाना होता है ऐसी अफरा तफरी होती है कि बिल्कुल भी लगाने का टाइम नहीं मिलता। और मुझे घर के लिए कुछ शूज़ वगैरह चाहिए थे, वो मैंने यहाँ से लिए थे। काफ़ी शूज़ का ढेर लगा हुआ है घर पे, लेकिन हम जब देखते हैं ना तो हमें कुछ ना कुछ
याद आ जाता है कि हम काश ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो यहाँ से मुझे बड़े अच्छे से फ्लफ़ी से शूज़ मिल गए हैं घर पहनने के लिए, बहुत नाइस हैं ये। कलर्स भी इसके बहुत अच्छे थे, ये मैंने ले लिए हैं। और हील्स, जहाँ ओहो, हील्स भी मेरी कमज़ोरी हैं, सभी को ये बहुत पसंद होती हैं। एवरी वुमन, जो हर दूसरी औरत है, उसको ये पसंद आती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है हील्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कपड़ों के साथ इनको पहनना। और कलर्स वाली हील्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और कॉम्पैक्ट पाउडर्स यहाँ पे मैं अपनी स्किन के मुताबिक देख लूँगी और वो मैं ले रही हूँ। और इसके बाद बहुत अच्छे से कलर्स की लिक्विड लिपस्टिक्स आई हुई थी, हल्के फुल्के कलर्स, ग्लॉसी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों में। ग्लॉसी तो नहीं कह सकते हैं, मैट लिपस्टिक थी आई थिंक, मुझे याद नहीं, पता नहीं मैंने क्या लिया था। तो घर आके अभी मैंने चेक भी नहीं किया। तो बहुत अच्छी थी ये लिपस्टिक्स भी, ये यहाँ से मैंने ले ली थी। और बहुत अच्छे अच्छे नाइस कलर्स यहाँ पर आए हुए थे। और इसके बाद जी हम क्यू में लग गए, और बड़ी तंग सी जगह होती है क्यू में, लोग आगे पीछे काफ़ी खड़े होते हैं। तो अबू बकर बहुत तंग हो रहा था, जल्दी से हमने यहाँ पर पे किया। और सामने ही एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पर हमने बच्चों को थोड़ा सा चिल आउट करवाया। और इसके बाद जी बच्चों को कुछ फ्रेंड्स मिल गए, अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे मिलकर तो बहुत ही खुश होते हैं। और ठंड भी हो रही थी, शाम का वक्त था, शाम का नहीं कह सकते, 1-2 का वक्त होगा। घर आकर भी काफ़ी मुझे काम करने थे, खाने शाने बनाने थे। और आपको पता है रमज़ान प्रिपरेशंस की सीरीज़ चल रही है, सो उसके लिए भी मुझे कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी थी। सो हम घर की तरफ आ गए और घर आके मैंने खाना वगैरह बनाया। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।